नमस्कार साथियों। देश के सामने तीन तस्वीरें एक साथ खड़ी। एक तस्वीर सड़कों की, जहां छात्र हैं, प्रदर्शन है, नारे हैं, आंसू गैस है, लाठियां हैं और सवाल हैं। दूसरी तस्वीर संसद की, जहां जनता की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए लेकिन सुनाई दे रहा है शोर, स्थगन, आरोप और प्रत्यारोप। The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. हमारा demand very clear है. Education minister should be resigned. नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते? क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? और तीसरी तस्वीर सोशल मीडिया की, जहां सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार थे और विपक्ष कह रहा है हमें बोलने ही नहीं दिया गया। ऐसी दशा में सरकार के पास रह जाता है दमन, कूटनीति और धूर्त नीति का रास्ता। अब सवाल यह है कि सच किसके साथ है, या उससे भी बड़ा सवाल, अगर दोनों ही चर्चा चाहते थे तो चर्चा हुई क्यों नहीं? राहुल गांधी का आरोप है कि लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार से पूछकर लोकसभा में बहस का विषय तय करेंगे। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें। और फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट आता है, जिसमें वे कहते हैं कि राहुल गांधी बेशर्मी के साथ अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष बेवजह संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करना चाहता है। उनके ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक ने कहा, अगर शर्म का कोई चेहरा होता तो। दूसरे ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर डालकर प्रतिक्रिया दी, ना पढ़ा हूँ ना पढ़ने दूंगा। कोई एक 5 साल के बच्चे की तस्वीर डालते हुए तीसरे की टिप्पणी है, इन बच्चों से आपकी क्या दुश्मनी है? और अब मॉनसून सत्र का हाल देखिए। सरकार ही सत्र को नहीं चलने दे रही। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे नीट पेपर लीक की बात उठाते हैं और अध्यक्ष तत्काल सत्र स्थगित कर चल देते हैं। हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज और हिंसा की गई है, उससे मेरा मन लाठीचार्ज अत्यंत तब कहाँ बचती है संसदीय प्रणाली? लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा में लोकतंत्र की लाश बिछ गई है। लोकसभा में हंगामे हैं लेकिन बहस नहीं है। कर्तव्यहीनता अगर लोकसभा और राज्यसभा के अनिवार्य हिस्से हो जाएं, दोनों सभाओं के अध्यक्ष सरकार के एस मैन बन जाएं, तो दोनों सभाएं अपने होने का औचित्य खो देती हैं। राहुल गांधी को
घसीटना है या उसके मुंह से खून निकालना है, निकालिए। उनके पिता के चिथड़े उड़े और दादी के सीने पर गोलियां। जिस परिवार ने पिता की देह चिथड़ों में और दादी को सीने पर गोलियां खाते देखा हो, उसे शर्मनाक कहना यही आज की असली बेशर्मी है। प्रेमचंद ने लिखा है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इतिहास शहादत को याद करता है। गद्दारी तो बदनुमा दाग की तरह चेतना और चेहरे पर चिपकी रहती है। आज का सत्य देश की धमनियों में रक्त बनकर बह रहा है। देखिए, नागपुर में आरएसएस कार्यालय के सामने प्रदर्शन, देश के विभिन्न इलाकों में हो रहे छात्रों युवाओं का प्रदर्शन, और अंत में ब्रिटेन में भारतीय नागरिकों की एकजुटता और वहाँ राष्ट्रगान। तो सवाल यही रह जाता है, जब सड़क पर जनता चीख रही हो और संसद में सन्नाटा, तो लोकतंत्र किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की, विपक्ष की या हमारी? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर अभी तक आपने इन दिनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलें। इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।